जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे हेडलाइन में सबसे पहले खुशखबरी। रक्षा मंत्रालय ने 8th CPC का फिटमेंट फैक्टर 1.92 कन्फर्म किया। ये सबसे खुशखबरी की बात है कि रक्षा मंत्रालय ने ये निर्धारित कर दिया है कि अब जो 8वां पे कमीशन होगा उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। यानी आप अपनी पेंशन और सैलरी इसके हिसाब से आज ही पता लगा सकते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जितनी आपकी बेसिक है, मानो आपकी बेसिक 8,000 रुपये हैं तो 8,000 इंटू 1.92 इससे लगा लो, वो जो निकल कर आएगा वो आपकी नई बेसिक होगी। यानी ये क्लियर हो चुका है। मैं इसका लेटर दिखाऊंगा। आगे हम बात करेंगे कि सेना के जवानों से रिश्वत ऑडिट के नाम पर उगाही, POR पर CBI का छापा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी गड़बड़ चलती है। जैसा कि सारे फौजी सभी को पता है कि POR के अंदर सिविलियंस बैठे हुए होते हैं और वो जो भी हमारा कोई पार्ट ऑर्डर होता है, जैसे लीव इनकेसमेंट का है और भी कोई है, उसके लिए वो दबा के रखते हैं और वो पैसा लेते हैं। जब जवान रिटायरमेंट आता है तो पैसे की डिमांड करते हैं कि आपका 2 लाख निकाल दूंगा, 10,000 मुझे दे दो। इस तरह से ये मामला सुर्खियों में था, सभी की नज़रों में था। तो इसकी कंप्लेंट हुई और इसके ऊपर जो नासिक है आर्टिकल सेंटर, उसके अंदर CBI ने छापा मारा। मैं इसका भी लेटर दिखाऊंगा, क्या मिला और क्या उसमें निकला और कितने अधिकारियों पर गाजगिरी। अगला मैं बात करूंगा कि सेना में सैनिकों की छटनी। दोस्तों, ये बड़ी दुखद खबर है कि 62 सैनिक छावनियाँ होंगी ख़त्म। जो हमारे कंटोनमेंट है, कैंट हैं, वो 62 ख़त्म किए जाएंगे, जिसमें से 10 इसी साल ख़त्म किए जाएंगे। ये हमारे रक्षा मंत्रालय का ऑर्डर है। मैं आदेश की कॉपी दिखाऊंगा। अब उस 10 में जो इस साल ख़त्म किए जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से हैं। पहला है उसके अंदर देहरादून, देवलाली, नसीराबाद, बबीना, अजमेर, रामगढ़, शाहजहाँपुर, मथुरा और दोस्तों राजपूत रेजिमेंट के जितने भी बंदे हैं उनके लिए दिल दहलाने वाला है फतेहगढ़ UP, जो कि राजपूत रेजिमेंट का सेंटर है। वो कंटोनमेंट भी अभी इसी साल बंद किया जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी हेडलाइन। अब मैं खबरें विस्तार से शुरू करता हूँ। जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सैनिक ने मुझे मैसेज भेजा कि सर जी, फिटमेंट फैक्टर 192 कन्फर्म्ड बाय MOD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मेरा एक बच्चे पोस्टेड में बोल रहा था कि 1. तो अब जो ये लेटर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो लेटर है ये है 17 मार्च 2026 का। दोस्तों, यह लेटर दिया गया है तीनों चीफ को, आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयरफोर्स स्टाफ। इसका सब्जेक्ट है कंडोनेशंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सेकंड सर्विस पेंशन स्कीम, DSC डिफेंस चीफ पर्सन। इसका ट्रांसलेट मैंने हिंदी में कर रखा है ताकि आपको सही में समझ जाए। ये लेटर मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट है इसका DSC कार्मिकों के संबंध में। तो ये डिफेंस जो DSC है हमारी, उसके लिए लिखा गया है कि जो पहले हमने मान लो जॉब किया है, सर्विस की आर्मी में, और उसके बाद हम DSC में चले गए हैं, तो उसमें क्या ये हमारी जो पहली की सेवा है वो माफ़ हो सकती है। यानी जैसे 15 साल से कम रह जाती है तो उसके अंदर पेंशन नहीं दी जाती है। तो इसी के ऊपर ये लेटर निकाला है। तो इन्होंने इस लेटर में क्लियर लिखा है कि जिसकी सर्विस, यानी कोई भी पेंशन पूरी पाने के लिए कम से कम 15 साल की सेवा होनी चाहिए, और इसमें कोई मेडिकल आउट हुआ है तो उसकी तो पेंशन बन जाती है। लेकिन किसी दूसरे कारणवश यदि वो इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं, 15 साल से कम उनकी सेवा रह जाती है, तो उनको इस बेनिफिट से वंचित कर दिया जाता है। तो क्या जैसे आपकी सर्विस 12 साल, 11 साल, 13.5 साल या 14 साल,
तो इतनी सर्विस में क्या आपको पेंशन दी जाएगी? जी हाँ, नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। एक क्राइटेरिया है 15 साल का। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो अब मैं आपको कोर्ट का एक रूल समझाता हूँ कि यदि आपकी सर्विस 13 साल 9 महीने हैं तो भी आपको पेंशन मिलेगी, आप पेंशन के हकदार हैं। और यदि आपको 15 साल से सर्विस ऊपर है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रूल के मुताबिक आप पेंशन के हकदार हैं। चलो साथियों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेना के जवानों से रिश्वत ऑडिट के नाम पर उगाही, पीओआर पर सीबीआई का छापा। तो ये मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सीबीआई का बड़ा एक्शन, नासिक में सेना के लेखा परीक्षकों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, जांच जारी। तो सीबीआई ने नासिक स्थित आर्टिलरी और आर्मी एविएशन सेंटर में लेखा अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सीबीआई बिग एक्शन। केंद्रीय एविएशन ब्यूरो सीबीआई ने नासिक स्थित आर्टिलरी और आर्मी एविएशन सेंटर में तैनात 2 लेखा परीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामला दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, लोक सेवक को रिश्वत देना, अवैध लाभ देकर प्रभावित करना, बिना कारण अवैध लाभ प्राप्त करना, उकसाना आदि के आरोपों के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक रक्षा लेखा नासिक में आर्टिलरी के कर्मियों के वेतन और भत्तों का प्रबंधन करता है। सेना के कार्मिकों से संबंधित विवरण वेतन एवं लेखा कार्यालय P&AO के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि नासिक में तैनात लेखा परीक्षक और सहायक लेखा अधिकारी आर्टिलरी तथा ASC नासिक के रिकॉर्ड ऑफिस में तैनात अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। इन अधिकारियों ने सेना के जवानों से समय पर वास्तविक भुगतान जारी करने के एवज में अवैध धन की मांग की थी। सीबीआई की संयुक्त औचक जांच। सीबीआई ने 13 नवंबर 2024 को एक संयुक्त औचक जांच की, जिसमें सीबीआई की एसीबी शाखा और रक्षा लेखा के अधिकारियों की टीम ने इस मामले का पर्दाफाश किया। जांच में यह खुलासा हुआ कि ये सार्वजनिक सेवक भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त थे और उन्होंने सेना के जवानों से अवैध लाभ की मांग की थी। इसके अलावा यह भी सामने आया कि यह भुगतान संबंधित कर्मियों या उनके परिचितों के बैंक खातों में किया जा रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच के दौरान संदेहास्पद सार्वजनिक सेवकों और निजी व्यक्तियों के बीच लेन देन और बातचीत से संबंधित आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट्स प्राप्त हुई हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो अब चलते हैं साथियों, सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट खबर कि सेना में सैनिकों की छटनी। 62 सैनिक छावनियाँ होंगी बंद, 10 छावनियाँ इसी साल होंगी बंद। अब सैनिकों की छटनी शुरू हो चुकी है और 62 छावनी ख़त्म की जाएगी। इसी साल 10 छावनियाँ ख़त्म की जाएगी। कहाँ कहाँ ख़त्म की हो रही है और ऐसा फैसला क्यों किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें 62 कैंट हटाए जाएंगे और उनके कैंटों को सिविल कोर्ट के हैंड कर दिए जाएंगे, यानी कि राज्य सरकार को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला मार्च में लिया था और कहा था कि कैंट हटाए जाएंगे। मैन पावर की कमी की वजह से ऐसा फैसला बताया जा रहा है कि मैन पावर कमी से कई कैंट ऐसे हैं जहां पर उनका यूज काम करने वाले सैनिक ज़्यादा हैं और ड्यूटी करने वाले सैनिक कम हैं। वहाँ पर इतना काम हो जाता है कि जिसको फील्ड में रहते हैं वहाँ पर ड्यूटी नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से ऐसा फैसला किया गया है। क्योंकि कई बार भर्ती की बात की गई तो उस पर भी कहा गया कि भर्ती कम हो रही है, इस वजह से सेना में मैन पावर की कमी आ रही है और एक्स्ट्रा काम स्टेशनों पर दिया जा रहा है। तो उनका मेंटेनेंस, कैंट का मेंटेनेंस करना बहुत दिक्कत होती है।
अब मैं आपको खबर दिखाता हूं जिसके अंदर 10 सैन्य छावनियां नागरिक प्राधिकारियों को सौंपी जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नागरिक प्राधिकारियों को सौंपी जाएगी। भारतीय सेना की मध्य कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिण कमान उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ समन्वय में हैंड ओवर अभ्यास पूरा करने की प्रक्रिया में है। तो ये अखबार की कटिंग देख रहे हैं आप, 2 दिसंबर 2024। तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि जिन छावनियों में सैन्य कर्मियों की कमी से छावनियाँ बंद की जाएगी, जिसमें सबसे पहले अतिशीघ्र इसी साल जो छावनियाँ बंद की जाएंगी उनमें हैं सबसे पहले देहरादून, देवलाली, नसीराबाद, बबीना, अजमेर, रामगढ़, शाहजहाँपुर, मथुरा और फतेहगढ़। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर नई जानकारी से आपको अतिशीघ्र अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।